जय श्री राधा कृष्ण। जिंदगी का क्या भरोसा, भरोसा सिर्फ सांवरे पे होना चाहिए। जब सिर पे मुसीबतें हो प्यारे, इनके चरणों में ही रोना चाहिए। किसी और के आगे क्या रोना, हम दर्दी झूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा सांवरे का बस, तुझे वही आके गले लगाएंगे, तुझे वही आके गले लगाएंगे। और अब आगे बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अयोध्या धाम के एक महान संत के जीवन के कुछ प्रसंग बताने जा रही हूँ, जो आपके मन में प्रभु के प्रति हमारे विश्वास को और बढ़ा देगा। उन संत के बारे में कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री राम उन्हें अपना गुरुदेव मानते थे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि संत परंपरा में सिद्ध एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। कहा जाता है लगभग 100 वर्ष पहले अयोध्या में एक महान विद्वान और सिद्ध संत निवास करते थे। उनका नाम था पंडित श्री उमापति त्रिपाठी शास्त्री जी। केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि भगवान के प्रति उनका प्रेम इतना अद्भुत था कि सामान्य मनुष्य तो उसे समझ ही नहीं सकता था। कहा जाता है कि भक्त भगवान से अनेक तरह के संबंध जुड़ते हैं। कोई भगवान को पिता मानता है, कोई मित्र, कोई पुत्र और कोई स्वामी। लेकिन श्री उमापति जी का भाव सबसे अनोखा था। वो भगवान श्री राम को अपना शिष्य मानते थे। सुनने में ये बात बड़ी अजीब सी लगती है ना, बड़ी विचित्र। लेकिन प्रेम की दुनिया में तर्क नहीं चलता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ अपने आप होता है, वहाँ केवल समर्पण होता है। कहा गया है ना, प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। समझे, प्रेम की गली बहुत छोटी होती है, उसमें दो जन नहीं आ सकते। जब मैं था तो उसमें भगवान नहीं थे, और अब जब भगवान आ गए तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अपने ठाकुर जी में समा गए हूं। बहुत सुंदर। श्री उमापति जी स्वयं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। वो कहा करते थे कि भगवान श्री राम के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ हैं और मैं उसी वशिष्ठ गोत्र का हूँ। इसलिए श्री राम मेरे यजमान हैं और मैं उनका पुरोहित। उनका ये भाव इतना प्रबल था कि वो प्रतिदिन अयोध्या जी में जो राम जी का मंदिर है कनक भवन, वहां जाते थे। अपने गले की पहनी हुई माला उतारकर मंदिर के पुजारी को देते और बड़े स्नेह से कहते, इसे हमारे यजमान को पहना देना। पुजारी भी सिद्ध पुरुष थे, वो उमापति जी के दिव्य भाव को समझते थे, इसलिए बिना किसी प्रश्न के वो माला भगवान को पहना देते थे। और जब भगवान श्री राम वो माला धारण करते थे, तब श्री उमापति जी हाथ उठाकर आशीर्वाद देते और कहते, वत्स सदा प्रसन्न रहो, संतों के प्रिय बने रहो, तुम्हारे ऊपर कभी किसी की बुरी नजर न लगे। मंदिर में उपस्थित भक्त ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो जाते। आपको भी ये सुनकर कैसा लगा? मन में कुछ हुआ ना? मतलब देखो, ठाकुर जी के ऊपर कितना अधिकार है ना। लेकिन देखो, एक बात बताती हूँ, संसार में सभी लोग प्रेम को नहीं समझ पाते। कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो आपस में ही कहते, देखो तो सही, ये कैसा पंडित है, अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाता है। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। एक दिन कुछ लोगों ने मंदिर के पुजारी से शिकायत कर दी और कहा, आज से भगवान को इसकी पहनी हुई माला मत पहनाना, नई माला ही पहनाई जाएगी। पुजारी जी ने विवाद बढ़ाने के बजाय उन लोगों की बात मान ली। अगले दिन जब उमापति जी मंदिर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आज उनकी प्रसादी माला भगवान को नहीं पहनाई जाएगी। एक नई सुंदर माला मंगाई गई। सभी लोग बड़े उत्साह से देखने लगे। जैसे ही वो नई माला भगवान श्री राम के गले में डाली गई, अचानक वो माला टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोगों ने सोचा शायद धागा कमजोर होगा। दूसरी माला मंगवाई गई। इस बार मोटा और मजबूत धागा लिया गया, लेकिन जैसे ही भगवान को पहनाई गई, वो भी टूटकर नीचे गिर गई। पूरे मंदिर में हाहाकार हो गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर तीसरी, चौथी, फिर पांचवी, कितनी ही माला मंगाई गई और जो भी माला भगवान को पहनाई जाती वो टूट जाती। लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
तब श्री उमापति जी मुस्कुराए और बोले, कनक बिहारी हमारे पक्के शिष्य हैं, गुरु की प्रसादी माला पहने बिना दूसरी माला कैसे पहन सकते हैं। भीड़ में खड़े लोग अब भी विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो अभी अपनी माला भगवान को पहनाओ। उमापति जी ने प्रेम से माला गले में से निकाली, भगवान की ओर देखा और प्रेम से कहा, वत्स, ये प्रसादी माला ग्रहण करो, तुम्हारा मंगल होगा। और वो माला जैसे ही भगवान के गले में डाली गई, ना वो टूटी, ना गिरी, ना उसका कुछ बिगड़ा, ना हिली, बल्कि ऐसे सुशोभित हो गई थी मानो भगवान के लिए ही बनाई गई हो। मंदिर में उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सब समझ गए कि ये कोई साधारण संबंध नहीं है, ये प्रेम का संबंध है, ये गुरु और शिष्य का दिव्य संबंध है। लेकिन चमत्कार यही समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद एक और अद्भुत घटना घटी। हुआ क्या, एक दिन भगवान श्री कनक बिहारी जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। टोला पूरे नगर में घूम रहा था, हजारों भक्त जय जयकार कर रहे थे। जब डोला उस गली में पहुंचा जहां श्री उमापति जी का निवास था, अचानक भगवान का मुकुट नीचे गिर गया। भक्तों ने मुकुट पहनाया, लेकिन कुछ कदम चलते फिर से गया। बार बार मुकुट गिरता ही गया, बार बार गिरता ही गया। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने, एक वृद्ध संत की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा, अरे समझो क्या हो रहा है, ये तो गुरुदेव की गली है, शिष्य अपने गुरु के द्वार से सर ऊंचा करके कैसे निकल सकता है। कहा जाता है कि जैसे ही डोला उस गली से बाहर निकला, मुकुट अपने आप स्थिर हो गया। सभी भक्त जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जो जहां था वही खड़ा का खड़ा रह गया। ऐसी है भक्त की भक्ति और मेरे ठाकुर जी का प्रेम। अभी चमत्कार की एक और घटना अभी बाकी है। हुआ क्या, एक दिन श्री उमापति जी कनक भवन पहुंचे। वो हमेशा पुजारी जी से कहते थे कि किशोरी जी की ओर थोड़ा सा पर्दा डाल दिया करो, क्योंकि वो हमारी बहू है, हमारे सामने उन्हें संकोच होगा। मतलब भाव देखो भक्त का कितना उच्च कोटि का भाव। एक दिन पुजारी जी ये बात भूल गए। उमापति जी मंदिर में प्रवेश कर गए और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आज भी भक्त रो पड़ते हैं। कहा जाता है माता सीता का विग्रह अचानक जीवंत हो उठा। माता ने अपना मस्तक झुका लिया और अपने हाथ से पर्दा खींचकर अपनी ओर कर लिया। जैसे एक सुसंस्कृत बहू अपने गुरु, अपने ससुर की लज्जा के लिए करती है ना। अब ये दृश्य देखकर श्री उमापति जी तो स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो रोते हुए कहने लगे, मेरी बहुरानी देखो कितनी सुकुमारी है। माता कौशल्या ने कभी इन्हें दीपक की बत्ती तक आगे बढ़ाने को नहीं कहा और आज इन्हें अपने हाथों से पर्दा लगाना पड़ गया। इतना कहकर उमापति जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो कभी मंदिर नहीं आएंगे, वो दूर से ही भगवान को आशीर्वाद देंगे। कहा जाता है ये सुनकर स्वयं श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। संतों ने बहुत विनती की, भक्तों ने उनके चरण पकड़ लिए, तब कहीं जाकर वो पुनः मंदिर आने के लिए तैयार हुए। आज भी जानकी जी के नेत्रों में संकोच दिखाई देता है। पहले जानकी जी का विग्रह बैठे हुए अवस्था में था, परंतु इस लीला के बाद से वो खड़ी अवस्था में है। भगवान के भक्तों के जीवन में घटित घटनाएं हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि भगवान तर्क से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। जब प्रेम सच्चा होता है तो पत्थर की मूर्ति भी बोल उठती है। जब भाव सच्चा होता है तो भगवान सच में अपने भक्त की मर्यादा निभाते हैं। कहा भी गया है, भगवान को मंदिर में नहीं भावनाओं में खोजो। जहां सच्चा प्रेम होगा वही श्री राम मिलेंगे। यदि इस प्रसंग ने, इस कहानी ने आपके हृदय में श्री राम और माता जानकी के प्रति प्रेम बढ़ाया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अयोध्या जी जाने के लिए मन मचला हो तो ठाकुर जी को एक अर्जी लगाए और ऐसी ही भगवान के अद्भुत चमत्कारों की सच्ची घटना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को अपने परिवार और भक्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं। फिर मिलेंगे भगवान के एक और अद्भुत चमत्कार के साथ। जय श्री राधा कृष्ण।